नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। मतलब मैं कल से डाउट देख पा रहा हूँ आप लोग के कमेंट्स में और बाकी जगह आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे हो लगातार आप लोगों से। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटस में जो है कि अमाउंट दिखाई दे रहा होगा आपको कि इतना पैसा आपके ऐसे भेजा गया इस आधार बेस्ड अकाउंट में, ऐसा करके लिखा आ रहा है। लेकिन आप लोगों को शिकायत है कि वो पैसा स्टेटस में तो आपके दिख रहा है लेकिन आपके खाते में नहीं आया। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको फेस करनी पड़े, जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। स्टेटस में अमाउंट दिख रहा है कि भाई 7,000 रुपए 20,000 रुपए आपकी जितनी भी छात्रवृत्ति बनती है वो अमाउंट भेजा गया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि आपके खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन आप स्टेटस में आप देख पा रहे हो। तो ऐसे में आपके मन में सवाल हो कि आप क्या कर सकते हो, पैसा आएगा नहीं आएगा। ये सारे जितने सवाल हैं आप लोगों के, तो इन सबके सवालों के जवाब आप लोगों को मैं दूंगा इस वीडियो में। आपको मैं कुछ चीजें 3-4 चीजें आपको बताऊंगा जो आपको करनी होंगी। वो चीजें करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका पैसा जो स्कॉलरशिप का वो मिल जाएगा। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बनी रहेगा, पूरी स्टेप्स और सारी चीजें फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको इस वीडियो में भी आपको आगे चल के स्क्रीन के थ्रू आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक और सटीक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। और हाँ, उससे पहले एक और चीज, जितने एकेटीयू के स्टूडेंट हैं वो जरूर एक बार कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग एकेटीयू के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं एकेटीयू का मैं खुद ही स्टूडेंट रहा हूँ, एक्स स्टूडेंट। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस पर मैं वीडियो सोच रहा था बनाने की, तो वो लोग जरूर एक बार बताएं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से ये सारे जो आपको काम करने हैं छात्रवृत्ति के लिए वो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आप में से काफी लोगों का इस तरह की ही समस्या है। देखो समस्या क्या है, आपके स्टेटस में कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा कि टोटल एकेडमी अलाउंस एंड फी रिम्बर्समेंट, मतलब कुछ अमाउंट दिखा रहा है भाई इतना इतना छात्रवृत्ति आपके खाते में भेज दिया गया। अब आपके मन में सवाल है ये पैसा आपको रिसीव नहीं होता। ऐसे में आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगा, वो आपको लाइन से करनी पड़ेंगी। अब कौन सी वो 3 से 4 चीजें होंगी वो आपको देखनी होगी। तो देखो सबसे पहले एक तो चीज ये वाली होगी, दूसरा स्टेटस आपको दिखाता हूं जो जिसमें आपको खुद ही सॉल्यूशन इन्होंने खुद ही बता दिया, मतलब आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे यह जान लो कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं जिसका आपको पैसा नहीं मिला, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उनका सिंपल सा एक सॉलिड रीजन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है। वो रीजन ये है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग के कारण ये सब हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन फेल्ड। पहली लाइन में तो ये लिख दिया इन्होंने कितना पैसा भेजा गया, यहाँ लिखा हुआ है कि 2700 और ये इतना पैसा आपके खाते में भेजा गया। फिर ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया कि ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू आधार नंबर डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाय बैंक। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि आपका जो है कि जो ट्रांजैक्शन इसलिए फेल हो गया क्योंकि जो आपका आधार नंबर है आपके खाते से डीसीड हो गया, मतलब एनपीसीआई मैपर से आपका खाता जो है कि हटा दिया गया बैंक के द्वारा, या जैसे भी वो हट गया, इसके कारण जो है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ। इस केस में आपको क्या करना है, कस्टमर यानी कि आपको अपने बैंक से मतलब आपको कांटेक्ट करना है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कस्टमर टू कांटेक्ट हिज या हर बैंक, मतलब आपको अपने बैंक से जो है कि संपर्क करना है, वही लोग इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहीं पर वो चीज देखने को मिल गई। अब 4 चीजें कौन सी, ये मैंने आपको पूरा इशू समझा दिया कि क्या मैटर है, क्यों छात्रवृत्ति आपकी ऐसी दिखा रही है पर आई नहीं है। अब आपको 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज तो आपको ये करनी होगी, आपको एनपीसीआई मैपिंग अपनी चेक करनी पड़ेगी। आपको मैपर खोलना पड़ेगा, एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी पड़ेगी, और दूसरा कि आपको अपना पीएफएमएस का स्टेटस भी देखना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको ऑनलाइन चेक करनी होगी। अब आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये दोनों चीजें नहीं पता होंगे कि ये हैं क्या। तो देखो ये चेक कैसे करना है वो बता देता हूं, और ये कैसे करना वो भी बता देता हूं। आप वो दोनों चेक करने के बाद आपको क्या करना होगा वो भी अभी कवर करेंगे। तो इसको चेक एनपीसीआई मैपिंग कैसे करेंगे आइए आपको मैं वो बता देता हूं। देखिए पीएफएमएस या फिर एनपीसीआई मैपर, जो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, चेक कैसे करनी है आपको बहुत लोग ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता हो यहाँ से चेक कर लेना। आप मतलब आपको जो तरीका पता हो आप उस तरीके से चेक करना, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी से करना। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सरकारी अपडेट 247, जो आप वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके सामने लिख कर भी आ रहा होगा। आप इसको गूगल सर्च कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप 2022-23, इसको ओपन कर लीजिएगा। बस आपको बस इसी पेज को जो है कि ओपन करना था। इसके बाद आपको सारी लिंक जिसकी मैं बात कर रहा था दोनों लिंक एक ही जगह पे मिल जाएगी। कहाँ है उसको आपको देखो यहाँ नीचे स्लाइड डाउन कर लेना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदन जो छात्रवृत्ति चेक करने के लिंक है, यानी पीएफएमएस की लिंक। यहाँ से आप छात्रवृत्ति जो चेक पीएफएमएस की बात करता हूँ वो चेक कर लेना। और दूसरा आधार सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आधार सेटिंग। आधार सेटिंग के लिए क्लिक हेयर कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर राइट साइड में दिया था, बस मैंने उसको क्लिक करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इस पे आपको एनपीसीआई मैपर पे अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा, उसको चेक कर लेना है। अब होगा क्या, जब इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक बैंक खाता लिख कर आएगा। अगर बैंक अकाउंट का नाम आया, मान लो लिख कर आ गया कि स्टेट
स्टेटस जो है एक्टिव है और कोई बैंक का नाम आ गया, मान लो कि ये फलाना बैंक का नाम आके आ गया आपके आधार नंबर डालने पे, अब आपको क्या करना, उसी बैंक जिसका यहाँ पर नाम आया उस बैंक को मतलब आपको कॉल करना है, उनके शाखा या उनके ब्रांच में जाना है, वहां पे जाके पता करना कोई ट्रांजैक्शन आपकी होल्ड में पड़ी है, वो आपको दिखाई दे देगा, वो लोग बता देंगे आपको, क्योंकि आपको मैंने पहले भी दिखाया कि वहां पे ही होल्ड हो रखा है बैंक से। तो ऐसा नहीं कि पैसा आएगा नहीं, आप बैंक जाइए, ये सारी चीजें कीजिए, आपका आ जाएगा। अगर देखिए आधार सेटिंग अगर हट गई है तो आपको वो कराना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरी चीज की अगर आप यहाँ देख रहे हो आपका कोई बैंक का नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, दिखा रहा है यहाँ पर कोई बैंक नहीं, इसका मतलब आपकी एनपीसीआई मैपिंग ही नहीं हो रही है। ऐसे केस में क्या करना है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, एनपीसीआई मैपिंग करानी पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जिनका मतलब यहां से डीएक्टिवेट होगा, मतलब एक्टिव नहीं है, उनका तो पैसा आ जाएगा क्योंकि उनका होल्ड पे पड़ा होगा, लेकिन जिनका पहले से था नहीं उनकी मैं मतलब बोल नहीं सकता कि आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको करना यही है, बैंक जाना पड़ेगा, सारे केस का सोल्यूशन बैंक के पास ही है। ऑनलाइन जो चीजें मैंने बताई आपको वो चेक कर लेनी है, दोनों चीजें, कि आपका पीएफ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे आपका जो है स्टेटस क्या दिखा रहा है एनपीसीआई मैपर पे। और ऐसे केस में तुरंत आपको बैंक जाना होगा, कॉल करने से भी नहीं होगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन होल्ड हो रखी है या नहीं हो रखी है। वो बता देंगे कि भाई हाँ इतना 6,000 7,000 आपके अकाउंट में नहीं आ पा रहा है, आपको ये करना पड़ेगा, अकाउंट आपका दोबारा से आधार सीडिंग करानी पड़ेगी एनपीसीआई मैपर। वो आपको बता देंगे कि पूरा इशू क्या है, क्योंकि आपने स्टेटस में क्या लिखा मैंने आपको समझा दिया था, वहां पर भी उन्होंने भी यही लिखा है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने भी यही लिखा है, आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है। तो ऐसे में आपको तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करना, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ से आप चेक कर सकते हो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, होगा क्या बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके मान लो 3 खाते हैं, आपने छात्रवृत्ति में ए वाला भरा है, मान लो ए बी सी करके आपके 3 खाते हैं, आपने ए भरा है, तो जरूरी नहीं कि आपके ए में ही पैसा आएगा, बी और सी में भी आ सकता है। ऐसे बहुत से केस हैं। उसका रीजन ये है कि आपने भरा भले फॉर्म में ए था लेकिन एनपीसीआई मैपिंग बी में हो रखी है, तो जिसमें एनपीसीआई मैपिंग होगा उस खाते में पैसा आएगा। तो आपके जितने अकाउंट हैं वो सारे चेक करने होंगे आपको, इसीलिए एनपीसीआई मैपिंग चेक करना जरूरी है, ताकि आपको एक बार में पता चल जाए किस अकाउंट में पैसा आया है। तो ये सारी चीजें कीजिए आप लोग, पैसा जरूर आ जाएगा। जो मैंने आपको चीजें बताई करने को, वही 2-3 चीजें जो आपको मैंने बताई, ये सारी चीजें चेक करने को मैंने बता दिया। बैंक स्टेटमेंट आपको देखना, और बैंक जाके आपको दोबारा से उनसे पता करना पड़ेगा कि आपका जो है कि कोई अमाउंट जो है कि होल्ड ना पड़ा हो, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है लेकिन उनकी तरफ से ये अमाउंट भेजा गया है। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए, आपको जरूर छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। अब जिनका नहीं आया मेरिट वाला, वो अभी भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरिट करीब करीब मुझे लग रहा है कि 59 के ऊपर वालों की बनाई गई है। जितना अमाउंट आप लोग को आया 59 पॉइंट, हो सकता है 60 के आसपास बनाई होगी, मेरिट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जितनी भी छात्रवृत्ति आई है वो 59.5 के ऊपर वालों की छात्रवृत्ति आई है। तो उसी के ऊपर मेरिट बनाई गई है। उससे कम है तो आपकी छात्रवृत्ति अभी नहीं आई है और न आएगी, उम्मीद कम है। तो उससे ऊपर वालों की आ रही है जनरली। सो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए, जो भी आपका अकाउंट में होल्ड पड़ा होगा जो भी। तो ये सारी चीजें कीजिए, आपको उम्मीद है पैसा जरूर मिल जाएगा, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको AK2 वालों को बताया था वो जरूर आप लोग कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।